हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपका पीईटी के रिजल्ट मतलब प्रिविलेज एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होने वाला था यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, लेखपाल की वैकेंसी या फिर आप ही यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था, पीईटी जो एग्ज़ाम आपका हुआ था दिसंबर में पिछले साल, तो उसका कट ऑफ इस साल घोषित कर दिया गया है। क्योंकि अभी लेखपाल का आपका फॉर्म फिल होना है, बाकी चीज़ें होनी है, वो हो ही रहा है। कट ऑफ के हिसाब से जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उनको एलिजिबल रखा जाएगा और बाकी जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है उनको बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, पेपर पास है फेल है, पास तो सभी को कर दिया गया था, लेकिन कट ऑफ इसीलिए जारी किया गया था कि भारी मात्रा में फॉर्म वहाँ ना पहुँचे, क्योंकि सभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो कट ऑफ है उसके बारे में अभी हम आपको दिखाएंगे। और प्रियम सर भी आज आपके साथ बैठे हैं, तो वो इसलिए हमने इनको ज्वाइन करवाया है कि बोर्ड्स की क्लासेस के बारे में आपको ये जानकारी कुछ देंगे अभी आगे चल के। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस हैं वो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल में, और हमारी जो फर्स्ट ऑफलाइन ब्रांच है उसकी आज ओपनिंग थी, तो उसकी वजह से भी हम लोग काफ़ी बिजी थे। और बाकी जो चीज़ें हैं, और ये जो आपको बैकग्राउंड में जो थंबनेल वगैरह जो दिख रहा है, इसका बेसिकली ये है कि हमारे जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ऑफलाइन की फैकल्टीज़ हैं उनके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। यहाँ का जो बच्चा है संदलपुर सिकंदरा आसपास के जो भी बच्चे हैं यहाँ आके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह है, एनरोल आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको पीछे दिख रही होंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, और जो पीटी का कट ऑफ घोषित हुआ है उसके अनुसार जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनको फॉर्म भरें, अपना तैयारी करें। और जो क्लासेस आपकी आने वाली हैं, जीएस की क्लासेस हो रही हैं और लेखपाल का हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ से जो हम क्लासरूम क्लासेस आपको दे सकते हैं, क्लासरूम की रिकॉर्डेड क्लासेस ऑनलाइन, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी वहाँ से भी। ठीक है, तो इसके लिए भी आप परेशान ना हो। अब चलते हैं हम कट ऑफ पे सीधे बात कर लेते हैं पहले तो, कि कट ऑफ के बारे में क्या बात करनी थी, कट ऑफ क्या है हमारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया है आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी है उनके द्वारा जारी किया गया है। आज ही के दिन आया है, 5 मई के दिन का ये है आपका, देख सकते हैं आप 5 मई के दिन इसको जारी किया गया है। तो उसमें आयोग के द्वारा जो जो चीज़ें आपको बताई गई जो भी हैं, और इसमें एक ये चीज़ भी लिखा है कि महत्वपूर्ण नोटिस इसमें एक ये लिख रखा है, इन्होंने बोला है, वो क्या चीज़ बोली है कि शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा है तो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थी को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से संलग्न यथा समय बता दी जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। 200 रुपये का यहाँ पे शुल्क के बारे में बात की गई है। प्रश्न पत्र विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी तथा अनारक्षित व ओबीसी 200 रुपये तथा SC व ST 80 रुपये के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, तो जो बाकी चीज़ें इन्होंने काफ़ी नहीं बताई थी पिछली बार नोटिफिकेशन में जो आपका आया था, उसमें इस बार इन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी है, मतलब सारी चीज़ें बता दी गई है। और ये जो आपका स्कोर आया है ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, तो आपके अगर नंबर कम ज़्यादा आपको लग रहे हैं कि मेरे नंबर ज़्यादा थे कम हो गए, तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो इसी वजह से आपके नंबर हो सकता है कम हो गए होंगे। अब यहाँ पे ये भी लिख रखा है इन्होंने कि श्रेणीवार मतलब कैटेगरी वाइज जो भी था, और उसको मतलब वर्टिकल जिसको क्षैतिज आरक्षण बोला जाता है, ठीक है, उसके अनुसार इन्होंने 15 गुना अंतिम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए लगभग इन्होंने 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट आहर घोषित किया है। ठीक है, तो जिन बच्चों के फॉर्म सभी वही बोला जा रहा था ना, पहले तो सब बोल रहे थे कि सभी पास हो गए सभी पास हो गए, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, तो आपसे यही चीज़ें पहले भी बोली जाती हैं कि तैयारी को उसी हिसाब से करें, लेकिन कुछ बच्चे तो हैं कि हमारा पेपर अगर कल है तो तैयारी हम आज करेंगे, पहले से तैयारी क्यों करेंगे। अभी भी पीटी का एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी इस बात को हल्के में ले रहे हैं कि पीटी का एग्ज़ाम आएगा हम फिर से पास कर लेंगे। कंडीशन फिर से वही होने वाली है जो इस बार हुई थी। कुछ बच्चों का 59 नंबर पे रुक रहा है, कुछ बच्चों का 60 नंबर पे रुक रहा है, कुछ का रुक रहा है 62, कुछ पे रुक रहा है। अभी मैं कट ऑफ आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ये आपका कट ऑफ है। ठीक है, ये जो कट ऑफ जारी किया गया ये आपका कट ऑफ है। कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 62.96, अनुसूचित जाति के लिए 61.80, अनुसूचित जनजाति के लिए 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 62.96। आर्थिक मतलब EVS EWS कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको बोला जाता है, उसकी कट ऑफ भी जनरल के अकॉर्डिंग बराबर ही रखी गई है। ठीक है,
बाकी इसमें और भी नीचे कैटेगरीज रखी गई। ये क्षैतिज आरक्षण मतलब जैसे जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्षैतिज आरक्षण में आपका बेसिकली वही लोग आते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हो गए, विकलांग दिव्यांग बच्चे हो गए। यहाँ पे विकलांग नहीं इनको लिखना चाहिए, यहाँ पे दिव्यांग लिखना चाहिए, ये बोर्ड इनकी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। वुमेन्स के लिए 64.74 आया है, ठीक है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 0.99 कुछ आया है, ठीक है। तो इसके लिए देख लें। और जो बच्चे इस तरीके से समझना चाहते हैं अनारक्षित, यहाँ पे हो जाएगा मतलब जनरल, ठीक है। अनुसूचित जाति हो जाएगा यहाँ पे आपका शेड्यूल कास्ट SC हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति आपका ST हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग आपका OBC हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ लें। मतलब जनरल का आपका गया है 62.96, ठीक है, 62.96, ये चीज समझ लें। SC का गया है 61.80, ठीक है। और आपका अनुसूचित जनजाति ST का गया है 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC का गया है 62.96। मतलब OBC, जनरल और EWS तीनों ही बराबर हैं, तीनों का गया है OBC, जनरल और आपका EWS तीनों का कितना गया है 62.96। तो इस हिसाब से अगर आपका टॉप इसके ऊपर है, आप इसके बराबर भी एग्जैक्ट भी है, अगर आप 62.96 भी आपका है तब भी आप क्वालिफाई हैं। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मेरा 62.96 नहीं हो रहा, उसके मतलब क्या है, बिल्कुल परेशान ना हो, आप भी क्वालिफाई है, ठीक है। अन्य बच्चों की तरह आप भी क्वालिफाई है। क्वालिफाई का मतलब यही होता है आप उस क्राइटेरिया को टच कर गए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था, ठीक है। जैसे यूपी टेट वगैरह एग्जाम होता है, 82 में पास होता है तो 82 में पास होता है, फिर 81 है तो नहीं पास हो गए, 83 है तो पास हुई हो। तो 62.96 कट ऑफ है, इतना अगर आप टच कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आपका क्वालिफाई है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करें, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप हमारे क्षेत्र में यहाँ पे हैं, हमारी ब्रांच के आसपास रहते हैं कहीं पे भी, तो आप आएँ, हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, जिसकी क्लासेस 5 मतलब आज ही के दिन से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा यही था, और काफ़ी क्लासेस हो भी नहीं रही थी, वो इसी वजह से नहीं हो पा रही थी कि काफ़ी चीज़ों में बिजी थे हम लोग। बिजी होने का मतलब यही है कि ऑफलाइन की चीज़ें काफ़ी हो रही थी, उनकी वजह से चीज़ें देखने में काफ़ी दिक्कत थी, समझने में भी टाइम लग रहा था, तो उनको दिखाना भी था कि हमारा ऑफलाइन ब्रांच किस तरीके से ओपन हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखना, ऑर्गेनाइज करना, काफ़ी टाइम उसमें भी जा रहा था, ठीक है। तो बाकी प्रियम सर आपको बोर्ड्स की क्लासेस के बारे में आगे बताएंगे, तो प्रियम सर आप बताएं। हेलो बच्चों, आप लोग की बोर्ड्स की क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हम लोग आपको अभी जैसे बीना सर ने बताया, और आज इस वीडियो में बीना सर को ज्वाइन करने के लिए बस यही एक पर्पस था कि हम आपको वैसे सारे बच्चों को पर्सनली मैसेज करके तो हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे। जो बच्चे हम लोग से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि बेटा हम लोग थोड़ा बिजी थे, क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन में जो कोचिंग स्टार्ट होनी थी उसमें ढेर सारे अरेंजमेंट करने थे, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा बिजी थे। अब प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ें वेल शेड्यूल्ड हो गई हैं। अब हम लोग जल्द से जल्द आपके लिए जो भी क्लासेस हो सकती हैं, जो भी आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो आपको मिल ही रही है, अनवार सर क्लास दे ही रहे हैं आपको। केमिस्ट्री की भी क्लास बहुत जल्द ही आने वाली है, और इसके बाद जो आपका मैथ और फिजिक्स जो हम देख रहे थे कंटिन्यू भी उसको करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हम बिजी थे। अब ये सब चीज़ें वेल शेड्यूल्ड हो गई हैं, तो हम लोग आने वाली कुछ दिनों में 2-3 दिन के अंदर ही हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे। जो आपके चैप्टर चल रहे थे मैथ में वो आगे स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके बाद फिजिक्स का भी जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसको भी फर्दर प्रोसीड करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। बस इतना ही आपसे और कहना चाहेंगे कि इसी विश्वास के साथ हम लोगों से आप जुड़े रहें, टीच मंत्रा फैमिली के साथ जुड़े रहें। टीच मंत्रा एक विश्वास का नाम है, और आप सभी ऐसा विश्वास दिखाते रहें। थैंक यू। ठीक है, तो प्रियम सर ने आपको क्लासेस के बारे में बता दिया है। तो जो बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, बोर्ड्स के बच्चे हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, और प्रियम सर आपसे आगे कंपटीशन की क्लासेस में भी जुड़ेंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उन सब चीज़ों को भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, सबको दिया जाएगा। कंटेंट आपको अब उतना ही दिया जाएगा, क्लासेस आपके लिए भरमार नहीं रखी जाएगी कि दिन से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, कोई भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट अच्छा होगा, टीचर अच्छे हैं, सब बढ़िया है, तभी वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपके लिए हम फैकल्टी लेट लाए, लेकिन बहुत ही बेस्ट लाए हैं। हिंदी के लिए भी ऐसे ही है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, उसकी भी फैकल्टी बहुत से जल्द आपके साथ ज्वाइन करने वाले, ठीक है। तो फिर जिन बच्चों का पीटी में कट ऑफ क्वालिफाई हुआ उनको बहुत बधाई।
बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, अपना तैयारी करें। 19 तारीख को आपका पेपर है। पेपर को देख के आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मई आपका लगभग 5 तारीख आज हो चुकी है। उसके हिसाब से आपके लगभग अगर देखा जाए तो आपके पास 40 या 35 दिन लगभग बचते हैं, ठीक है। और एक हफ्ते आपको पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, वैसे भी वो कोई भी बच्चा हो, किसी का भी मन नहीं लगता है। 1-2 दिन ऐसा जरूर आता है कि आप उस दिन नहीं पढ़ेंगे या कुछ नहीं करें, किसी काम में व्यस्त हो गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रगल दिन दिन का होता है, हर दिन का स्ट्रगल होता है, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तब वो स्ट्रगल फिर हमें पीछे नहीं दिखता। फिर हम खड़े होकर सीना तान के बोल देते हैं कि मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर पाया, मेरा सिलेक्शन हुआ, बाकी का नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में होता है, आपकी भी है, हमारी भी लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि आपको जो सामने से दिख रहा है वही है, पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको सामने अभी नहीं बताई जा सकती, समय आएगा तो बताई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लासेस में। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मिलते हैं फिर आपसे क्लास में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।